Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. आपने सुना ना, अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 2023-24 का बजट 23 पॉइंट्स में। 8 साल बाद इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाई गई है। अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट खर्च में 33% बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रुपए करने के साथ ही 50 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख तक का लोन मिल सकेगा। साथ ही मत्स्य योजना के तहत 6000 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगी। ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 एकलव्य स्कूल तैयार होंगे, जिसमें 38,800 टीचर्स और स्टाफ की भर्ती होगी। इस साल बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने के साथ मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी के साथ इस योजना को 79,000 करोड़ की स्कीम बना दिया गया। पैन कार्ड को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम में मान्य करार दिया गया, जिसके जरिए कारोबारी संस्थानों का काम आसान हो सकेगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ और रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में बैटरी स्टोरेज की समस्या से निपटने में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। कोरोना में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया। इससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। भारत को मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को नेशनल इंस्टीट्यूट बनाएगी। खेती में खाद बीज से लेकर मार्केट और कीमतों की सारी जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य है। गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार पीपीपी मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। देश में स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। सीनियर सिटीजन्स की सेविंग अकाउंट की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को सरकार आर्थिक राहत देगी। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। अब हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स के लिए पीएलआई स्कीम के तहत कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई है। इस साल रक्षा बजट में डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर देते हुए पिछले बजट से ज्यादा रकम आवंटित की गई है। तो ये थे 2023-24 बजट के वो 23 पॉइंट्स जिनसे बजट को आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।